क्या आपको पता है कि मिल्कीपुर से सपा उम्मीदवार के पास है कितनी संपत्ति और कहां तक की है उन्होंने पढ़ाई? बीजेपी बनाम सपा मुकाबले में वैसे तो चंद्रशेखर भी कूद पड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव के ही उम्मीदवार की हो रही है। अवधेश प्रसाद के बेटे को सपा चीफ ने बनाया है उम्मीदवार, जिनकी पढ़ाई और संपत्ति का ब्यौरा आया सामने तो फिर हर तरफ मच गई हलचल। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जंग रोचक होती जा रही है। हर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है और प्रचार जोरों पर है, लेकिन इस बीच अब चर्चा सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को लेकर तेज है। कहीं उनकी संपत्ति पर चर्चा हो रही है तो कहीं उनकी पढ़ाई पर चर्चा हो रही है, तो कोई उनके पिता के सियासी जीवन की चर्चा कर रहा है। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर अजीत प्रसाद का फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उनकी पढ़ाई का ब्यौरा क्या है और उनके पास संपत्ति कितनी है। तो फिर आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। अजीत प्रसाद मिल्कीपुर के पूर्व विधायक और अयोध्या के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। शपथ पत्र के अनुसार अजीत प्रसाद 2.08 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, जिसमें 1.57 करोड़ रुपए की संपत्ति खुद अजीत ने अर्जित की है। 51.35 लाख रुपए की संपत्ति अजीत को पिता की तरफ से विरासत में मिली है। अजीत प्रसाद के पास सोहाबल तहसील के शेखपुर जाफर, सारंगापुर, हाजीपुर बरसेंडी, गोडवा, जनौरा, अबू सराय और अंकवारा जैसी जगहों पर कई कीमती जमीनें हैं। वित्तीय वर्ष में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने 7.02 लाख रुपए की आयकर दर्ज की है। उनके पास कुल 41,444 रुपए की चल संपत्ति है। अजीत प्रसाद के खिलाफ आपराधिक मामलों की बात करें तो नगर कोतवाली में उनके खिलाफ अपहरण, बंधक बनाकर मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हैं। रौनाही थाने में मारपीट और धमकी देने का मामला भी अजीत प्रसाद के नाम पर दर्ज है। शिक्षा की बात करें तो अजीत ने लखनऊ के जेपी इंटर कॉलेज से साल 2006 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद की पत्नी प्रियदर्शनी यादव गृहिणी होने के साथ साथ व्यापार भी करती हैं। बीते वित्तीय वर्ष में उनकी आय 6.87 लाख रुपए रही है। शपथ पत्र के अनुसार उनके पास कुल 7.65 लाख रुपए की चल संपत्ति है। अजीत प्रसाद का पेशा कृषि और व्यापार है, साथ ही उनका नोटरी अधिवक्ता का लाइसेंस 24 सितंबर 2027 तक वैध है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक ये जानकारी खुद अजीत प्रसाद ने पेश की है, जिसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। अजीत प्रसाद मिल्कीपुर से सपा उम्मीदवार हैं, लेकिन उससे पहले 2022 में उनके पिता ने यहां से जीत हासिल की थी और फिर 2024 लोकसभा चुनाव में वो सपा से सांसद बनकर दिल्ली चले गए। ऐसे में इस रिक्त सीट पर अब अजीत प्रसाद पर सपा ने भरोसा जताया है और दावा किया जा रहा है कि अजीत प्रसाद ही यहां से जीत हासिल करेंगे, लेकिन रेस में बीजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।